हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फैक्टर क्लासेज में। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को, जो आपके रीट की मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है चित्तौड़, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको आहड़, तीसरा नागदा और चौथा दिवेर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो आपका नागदा होगा। क्या होगा? नागदा। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? नागदा को बनाया। दूसरा यहाँ पे दिवेर को राजधानी किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने। दिवेर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? महाराणा प्रताप ने दिवेर को अपनी राजधानी बनाया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिया गया है। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में कौन गया था? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है जसवंत सिंह, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है मोटा राजा उदय सिंह, तीसरा प्रताप सिंह और चौथा मान सिंह। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या होगा? प्रताप सिंह। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? प्रताप सिंह ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया है। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया है सोमेश्वर मंदिर किराड़ू, दूसरा आपको दिया है लक्ष्मण मंदिर, तीसरा आपको दिया है अचलेश्वर मंदिर और चौथा आपको दिया है राजेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम मंदिर कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर किराड़ू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, गोरा और बादल का संबंध किस साके से था? तो यहाँ पे गोरा और बादल का जो संबंध है वो कहाँ से है? मेवाड़ से है। आपको ये पूछा है कि रणथंभौर से था, चित्तौड़गढ़ से था, सिवाना से था या फिर जालोर से था। तो देखिए स्टूडेंट्स, गोरा और बादल किसके सिपाही थे? उदय सिंह के। किसके सिपाही थे? उदय सिंह के सेनापति थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या होगा? चित्तौड़गढ़। गोरा और बादल का संबंध किससे है? चित्तौड़ के साके से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी वह कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिया है रामा दुर्सा, दूसरा आपको दिया है माला संधू, तीसरा है चक्रपाणी मिश्र और चौथा है ताराचंद। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? चक्रपाणी मिश्र। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्रपाणी मिश्र के द्वारा मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, किस शासक के शासनकाल में उस्ता कला लाहौर से बीकानेर आई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनूप सिंह, ऑप्शन नंबर सेकंड राय सिंह, तीसरे ऑप्शन में आपको करण सिंह दिया है, चौथे में कल्याणमल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे उस्ता कला जो है वो लाहौर से बीकानेर किसके शासनकाल में आई? अनूप सिंह के शासनकाल में। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर नक्काशी। ऊंट की खाल पर नक्काशी को क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। और इसका प्रसिद्ध जो कलाकार है वो कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। कौन होगा? हिसामुद्दीन उस्ता। आप इनको साथ साथ नोट कर सकते हो। उस्ता कला का बीकानेर से प्रमुख कलाकार कौन है? हिसामुद्दीन उस्ता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान में स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी कर्मस्थली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया है। पहला है ऑप्शन आपका बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर, दूसरा आपको दिया है रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, हीरालाल शास्त्री जयपुर और चौथा आपको दिया है गोपीलाल यादव अलवर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? गोपीलाल यादव का जो संबंध है वो अलवर से नहीं था। कहाँ से था? गोपीलाल यादव का संबंध कहाँ से था? भरतपुर से, भरतपुर प्रजामंडल से। कहाँ से था? भरतपुर प्रजामंडल। दूसरा हीरालाल शास्त्री का जो संबंध है वो जयपुर से, बिल्कुल राइट है। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, बिल्कुल राइट है। बालमुकुंद बिस्सा जोधपुर, बिल्कुल राइट है। यदि हम बात करें अलवर प्रजामंडल की, तो अलवर प्रजामंडल का संबंध यहाँ पे किससे होगा? हरि नारायण शर्मा
और कुंज बिहारी मोदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पुनवाड़ा कांड, रास्तापाल कांड, तमीसो कांड और कांगड़ा कांड। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अध्यापक शिवराम भील का संबंध किससे होगा? पुनवाड़ा कांड से। रास्तापाल कांड का जो संबंध है वो किससे है? सेंगा भाई, सेंगा भाई यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर। तो अध्यापक शिवराम भील का जो संबंध है वो किससे होगा? पुनवाड़ा कांड से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारहट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया? बहुत ही शानदार प्रश्न आपको दिया गया है। राजस्थान के किस रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारहट के आगमन पर प्रतिबंध लगाया? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है जोधपुर, दूसरा आपको गिवन है बीकानेर, किशनगढ़, भरतपुर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? बीकानेर। बीकानेर रियासत के राजा ने प्रताप सिंह बारहट के आगमन पर क्या लगाया? प्रतिबंध लगाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हकीम खां सूरी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया है हसन खां मेवाती, तीसरा ऑप्शन करमचंद पंवार और चौथा ऑप्शन करीम खां। तो यहाँ पे राइट आंसर स्टूडेंट्स होगा आपका हकीम खां सूरी, जिसने एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया हल्दी घाटी के युद्ध में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। प्रभा अत्रे 2022 पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता, तो इनका जो संबंध है वो किससे है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, भारतीय शास्त्रीय संगीत या फिर खेल से? तो यहाँ पे प्रभा अत्रे का जो संबंध है वो किससे है? भारतीय शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा? राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? राजस्थान के एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? ऑप्शन नंबर ए हनुमंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर सी उमेद सिंह और ऑप्शन नंबर डी राजा किशन सिंह। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हनुमंत सिंह ने एकीकरण के समय जो मारवाड़ नरेश था पाकिस्तान में मिलने का इसने क्या किया? प्रयास किया। तो राइट आंसर क्या होगा? हनुमंत सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, बेंगू किसान आंदोलन के दौरान हुए समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। ये समझौता किन के बीच हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट्स। पहला ऑप्शन आपको दिया है मेवाड़ शासक व राजस्थान सेवा संघ, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है ठाकुर अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ और तीसरा ऑप्शन आपको दिया है ठाकुर अनूप सिंह व वीर भारत समाज और चौथा ऑप्शन आपको दिया है मेवाड़ और राणा फतेह सिंह। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका जो राइट आंसर होगा, देखिए बेंगू किसान आंदोलन के दौरान जो समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था, जिसको बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ये पूछा गया है, 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासत पॉलिटिकल एजेंट का कौन सा युग्म असंगत है? आपको यहाँ पे असंगत युग्म बताना है, कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो देखिए स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन आपको दिया है कर्नल ईडन, तो कर्नल ईडन कहाँ कहाँ से संबंधित थे? जयपुर से, बिल्कुल राइट आंसर है ये। दूसरा ऑप्शन आपको दिया है कैप्टन जेडी होल, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है मैक मैसन, तो मैक मैसन का संबंध कहाँ से था स्टूडेंट्स? जोधपुर से, बिल्कुल राइट है। और चौथा ऑप्शन आपको दिया है यहाँ पे सावर्स, तो सावर्स का जो संबंध है वो कहाँ से था? उदयपुर से। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा? कैप्टन जेडी होल। तो कैप्टन जेडी होल बीकानेर से नहीं थे, कहाँ से संबंधित थे? सिरोही से। कहाँ से संबंधित थे? सिरोही से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपको दिया है,
सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन किया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले निम्न में से किस राज्य ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहायक गठबंधन किया? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है कोटा, दूसरा करौली, तीसरा जोधपुर, चौथा उदयपुर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले सहायक गठबंधन जो है वो किसके द्वारा किया गया? करौली के द्वारा। और उस समय यहाँ का जो शासक था वो कौन था? हरबख्शपाल। कौन था? हरबख्शपाल। हरबख्शपाल ने सहायक संधि पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। आप साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या होगा? करौली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 1857 की क्रांति के समय प्रमुख रियासती शासक के बारे में असुमेलित आपको यहाँ पे बताना है कि किसका संबंध कहाँ से था और उसको लेकर के कौन सा युग्म जो है वो यहाँ पे असंगत है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो पहला देखिए करौली। करौली मदनपाल बिल्कुल यहाँ पे क्या है? राइट है। दूसरा बूंदी रियासत का जो शासक था वो राम सिंह था 1857 की क्रांति के समय, कोटा बूंदी। तो ये भी बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। तीसरा है अलवर। 1857 की क्रांति के समय अलवर रियासत का जो शासक है वो कौन था? विनय सिंह था। करौली का बिल्कुल राइट है, मदनपाल। और तीसरा है यहाँ पे बूंदी रियासत का शासक कौन था? राम सिंह। तो चौथा आपका जो राइट बी आंसर है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि टोंक रियासत का जो शासक है वो आमिर खां पिंडारी नहीं था। कौन था? वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला। आप साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत का जो शासक था वो आमिर खान पिंडारी नहीं था। वो कौन था? वजीरुद्दौला। कौन था? वजीरुद्दौला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट जीके का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सीईटी 2023 में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आशा पारेख, लता मंगेशकर, आशा भोसले, वहीदा रहमान। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो क्या होगा? आशा पारेख। 30 सितंबर 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से आशा पारेख को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में किस सभ्यता में के आवास एवं बस्तियों को बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ये भी सीईटी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस सभ्यता में आवास और बस्तियों को बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है पीलीबंगा, ऑप्शन नंबर सी में गणेश्वर, ऑप्शन नंबर डी में नो है। तो यहाँ पे कालीबंगा में भी ईंटों का यूज होता था, प्रयोग होता था, पीलीबंगा में भी, नोहा में भी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? गणेश्वर। गणेश्वर में बस्तियों को और आवास को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। किसका प्रयोग होता था? पत्थरों का। किसका प्रयोग किया जाता था? पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप साथ साथ इनको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है। जयपुर के किस शासक को जागृत देव व भूमिया देव के उपनामों से जाना जाता है? जयपुर के किस शासक को जागृत देव व भूमिया देव के उपनामों से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है माधव सिंह, 2 नंबर आपको दिया है विष्णु सिंह, ऑप्शन नंबर सी में ईश्वरी सिंह, ऑप्शन नंबर डी में जगत सिंह। तो देखिए स्टूडेंट्स, जयपुर का जो ईश्वरी सिंह है उसको किस नाम से जाना जाता है? जागृत देव व भूमिया देव के उपनामों से जाना जाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ईश्वरी सिंह। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। विजयदान देथा की बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है 18, बी में आपको दिया है 7, सी में आपको दिया है 14 और डी में आपको दिया है 22। तो देखिए स्टूडेंट्स, विजयदान देथा की बातारी फुलवारी कुल 14 खंडों में क्या की गई? प्रकाशित की गई। तो राइट आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स,
मिलते हैं कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।